guys, welcome back to my channel. So friends, today we will start class 9 chapter 4 in the kingdom of fools of the moments. So what is the meaning of this chapter? मूर्खों के राज्य में. It means कि इस चैप्टर में बताया गया है कि it is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story and what happens to them? ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि वो बुद्धिमान लोगों को भी काबू में पा लेते हैं. और इस स्टोरी के अंदर बुद्धिमान कौन है और उनके साथ क्या घटित होता है. सो आइए स्टार्ट करते हैं. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग्स एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. यानी कि मूर्खों के राज्य में राजा और मिनिस्टर दोनों ही क्या थे, बहुत ही मूर्ख थे. एंड दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स. यानी कि वो अन्य राजाओं की तरह अपने राज्य को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे. सो दे डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, कि हम रात को दिन में और दिन को रात में हम बदल देंगे. दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. उन्होंने ये आदेश दे दिया कि हर पर्सन जो है वो रात में जागेगा एंड टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क. और अंधेरे के बाद ही वो अपना काम को खेतों में या किसी भी फील्ड में जो भी है वो रात को अपना काम करेंगे. एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप. और जैसे ही सूर्य उदय होगा तो सब क्या होगी, सब सो जाएंगे. एनीवन हु डिसऑबेड वुड बी पनिश विद डेथ. और जो कोई इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे मृत्यु सजा सुना दी जाएगी. द पीपल डिड एंड दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. अब लोगों ने ऐसा ही किया. क्यों? क्योंकि उन्हें मौत का डर था. उनको मौत के डर की सज़ा सुना दी गई थी. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट. जो राजा और जो मंत्री थे वो अपने इस प्रोजेक्ट की सफलता पर बहुत ज़्यादा खुश हुए. एंड वन डे अ गुरु एंड द डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. एक दिन क्या हुआ, एक गुरु और उनका जो डिसिपल था अनुयायी वो शहर में आए. इट वॉज़ ए ब्यूटीफुल सिटी. है बहुत ही सुंदर शहर था. एंड इट वॉज़ ब्रॉड डे लाइट. और दिन का समय था. बट देर वॉज नो वन अबाउट. लेकिन कोई भी वहाँ नहीं था. एवरी वन वॉज एस्लीप. हर कोई जो था वो सो रहा था. एंड नॉट माउस स्टीरिंग. स्टीरिंग मीन्स होता है इवन की जो चूहा था वो भी नहीं हिल रहा था. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. और जो कैटल्स थे, जो भी चरवाहे थे, उनको भी क्या था, वो भी दिन के दौरान जो थे वो सोने की उनको हैबिट्स जो थी वो डाल दी गई थी. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज. जो दो अजनबी थे वो बहुत ज़्यादा हैरान थे. बट बाय वट दे सा अराउंड देम. उन्होंने क्या देखा कि वंडर्ड अराउंड द टाउन टिल इवनिंग. शाम तक घूमते घूमते उन्होंने सब देखा. एंड व्हेन सडनली द होल टाउन वॉक अप एंड वेंट आउट इन नाइटली बिजनेस. एंड और अचानक से क्या हुआ, जो सारा का सारा जो शहर था वो जाग गया और वो रात को अपने काम पर लग गया. देन द टू मैन वर हंग्री. अब जो दो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा भूखे हैं. एंड नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज. अब वो शॉप पर गए जो कि खुली हुई थी और वहाँ से उन्होंने कुछ ग्रोसरीज का सामान लिया किराने का. टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम. और उन्होंने वहाँ जाकर के ये पाया कि हर जो चीज़ है उसका जो प्राइस है एक सिंगल प्राइस ही रखा हुआ है जो कि डूडू है. ओके, डूडू मीन्स 1 रुपीज़. वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस अ बंच ऑफ बनाना. चाहे वो राइस हो, चाहे वो बनाना हो, या फिर इट कॉस्ट डूडू, तो उसकी जो कॉस्ट है वो डूडू ही होगी. द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिसाइडेड. दोनों बहुत खुश हुए. एंड दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. उन्होंने तो कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं था. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी. वो अपनी मर्जी से कोई भी फूड खरीद सकते थे जैसा वो चाहते थे. व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन. जब उन्होंने खाना खा लिया या खाने लगे तो द गुरु, जो गुरु था वो रियलाइज़ किया कि दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, की तो मूर्खों का राज्य है. एंड इट वॉन्ट बी गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे हियर. और ये अच्छा विचार नहीं है कि हम इन मूर्खों के राज्य में रुकें. सो देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस. और ये जो स्थान है ये हमारे लिए नहीं है. लेट्स गो, आओ चले. ये सेड टू हिज डिसिपल. उसने अपने डिसिपल का कहा कि बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस. लेकिन जो डिसिपल था वो इस प्लेस को छोड़ना ही नहीं चाहता था. सो एवरीथिंग वॉज चीप हेयर. क्यों? क्योंकि उसे हर चीज़ जो थी यहाँ पर बिल्कुल सस्ती लग रही थी. एंड ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड एंड चीप गुड. और हर कोई जो था अच्छी और सस्ती चीज़ भी चाहता था. नेक्स्ट द गुरु. दे आर ऑल फूल्स. दे वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कुड नॉट टेल वट दे विल डू यू नेक्स्ट. अब वो कहते हैं कि राजा कहते हैं कि ये सब मूर्ख हैं और ये तुम्हें नहीं बताएंगे कि तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं. बिकॉज
वो सभी मूर्ख हैं। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो अनुयायी था, जो उनका शिष्य था, वो गुरु की बुद्धिमत्ता को सुनना ही नहीं चाहता था। ही वॉन्टेड टू स्टे, इसलिए वो वहीं रहना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सैड, गुरु ने उसको हमेशा के लिए वहीं छोड़ दिया एंड सैड, और कहा कि डू वट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और उसे वहाँ से छोड़ दिया। एंड राइस एंड वीट एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड स्कार्ड सेक्रेड बुल, और जो वो अनुयायी था, डिसिपल था, वो राइस, चावल और गेहूँ खा खा करके बिल्कुल कैसा हो गया, स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल की तरह, एक सांड की तरह बन गया। वन ब्राइट डे, एक दिन सुबह, एक चमकदार दिन पर, एक अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर ने एक व्यापारी के घर को तोड़ा। एंड ही हैड मेड अ होल, उसने दीवार में एक होल बनाया। एंड स्निक डिड, और उसमें घुस गया। एज ही वॉज क्राइंग आउट हिज लूट, और वो केयरिंग, और उसने वो सभी चीज़ें चुरा ली। एंड द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस की, और उस पुराने घर की जो दीवार थी वो उसके सिर पर आ गिरी। एंड किल्ड हिम, और उसको वहीं एट द स्पॉट वो मर गया। हिज ब्रदर नेम, उसका जो भाई था वो दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया और शिकायत की कि योर हाइनेस, ओ हमारे राजा, कि व्हेन माई ब्रदर वाज पर्जिंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपना पुराना व्यापार कर रहा था तो अब वॉल जो थी वो उसके ऊपर आ गिरी और उसको मार दिया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, अब राजा क्या कहते हैं कि ये तो व्यापारी का ब्लेम है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड, उसको तो एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रोंग डोर, तुम्हें उसे ज़रूर पनिश करना चाहिए। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर द जस्टिस, और उसकी फैमिली को जो न्याय दिलाना चाहिए। द किंग सैड जस्टिस विल बी डन, राजा ने कहा कि जो न्याय है वो तो ज़रूर होगा, बट डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। एंड एट वन समन द ऑनर ऑफ द हाउस। ओके, सो आई होप कि बच्चे आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा, और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू।